मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 416वें अंक में 22 दिसंबर के सायकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, आज जो बतवतो कहन जो मैं आपके सबके जोहरे आऊँ, इसका शीर्षक है लोकतंत्र पर विश्वास, बीजेपी हो रही है हर परीक्षा में पास। इससे मेरा अर्थ है कि आपके ध्यान में ये बात आई हो ना आई हो, लेकिन आना चाहिए था। और इस बात की जितनी चर्चा होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है सोशल मीडिया पर व अन्य प्रचार माध्यमों में, कि भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे इस देश के कोने कोने में किस प्रकार बड़ी मेहनत, बड़ी धैर्य के साथ और ख़ास तौर से लोकतंत्र पर अगाध निष्ठा के बल पर अपने पांव पसारने शुरू किए हैं। और बहुत से क्षेत्र ऐसे रह गए थे जो भारतीय जनता पार्टी से अछूते थे, और वहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक ढंग से चाहते हुए भी किन्हीं कारणों से नहीं चुन पाते थे। वह चाहे जम्मू कश्मीर हो, वह चाहे आपने देखा होगा पूर्वोत्तर के राज्य हों जिन्हें सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। आज किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास के कारण आज उस क्षेत्र का एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी है, और दो तीन बार लगातार वहाँ के राज्यों में बड़ी सफलता के साथ अपनी सरकार चला रही है। मित्रों, इस क्रम में हम ध्यान देंगे तो उड़ीसा बहुत लंबी तपस्या, एक बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री उड़ीसा के नवीन बाबू पटनायक के सामने किस प्रकार लोकतांत्रिक ढंग से अपने संघर्ष को करती हुई लगातार चुनाव दर चुनाव हारने के बावजूद भी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने व उनके कार्यकर्ताओं ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे साथ बेईमानी हुई है या वहाँ कोई ईवीएम या अन्य प्रकार की कोई ऐसी चीज़ गड़बड़ी के कारण हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार हार के बाद भी लोकतांत्रिक ढंग से अपने संघर्ष को जारी रखा। जनता के बीच जनता के मुद्दों पर बात करते हुए जनता के दिल में धीरे धीरे स्थान बनाकर लगभग, मैं भूल नहीं रहा था, 22-24 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद इस विगत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वह प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर के राज्यों में धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाकर सुदूरवर्ती दक्षिण तमिलनाडु व केरल, उससे ऐसे क्षेत्र थे जहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक संघर्ष को चुनाव के माध्यम से लड़ रही थी, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही थी। उसकी सफलता कर्नाटक से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। कुछ सफलताएं अब मिलना शुरू हुई, लेकिन इन सभी सफलताओं में की बात मैं करूं उससे पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं किस प्रकार जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वहां से कांग्रेस को हटाते हुए अपना स्थान बनाया है। ये भी हम सबको ध्यान देना चाहिए। मित्रों, इस क्रम में केरल के अंदर अभी पिछले दिनों जो तिरुवनंतपुरम, जो वहाँ के शशि थरूर कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र, उनका गढ़ कहा जाता है, वहाँ के सांसद हैं, उस कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी स्पष्ट जीत दर्ज की है वह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अखिल भारतीय स्तर पर हर कोने कोने में अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है। इसके पीछे जब हम देखेंगे तो हमारी समझ में आएगा इन संघर्षों के पीछे एकमात्र किस प्रकार लोकतंत्र के प्रति निष्ठा, लगातार संघर्ष के बाद जनता के बीच अपना स्थान उनके हृदय में बनाते हुए किस प्रकार बिना किसी शोर शिकवे के, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के विचार साथी विचार जो परिवार है उसके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केरल के अंदर बहुत मजबूत और किस प्रकार लंबे समय से खूनी संघर्ष झेल रहा है।
और इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी भी वामपंथ और कांग्रेस व मुस्लिम लीग के इस गठबंधन को वहाँ के कार्यकर्ता किस प्रकार झेल रहे हैं और जो सफलता का स्वाद की खुशबू जो आना शुरू हुई है उसका आज माध्यम बना तिरुवनंतपुरम का चुनाव। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ 50 सीटों पर विजय प्राप्त की है। लेफ्ट गठबंधन जो कि केरल का सत्तारूढ़ गठबंधन है, बहुत मजबूत गठबंधन है, 29 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें प्राप्त हुई हैं मित्रों। और भारतीय जनता पार्टी ने ये अपना संदेश दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी केरल के निचले स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर तक अपनी पहुंच बना चुकी है। मित्रों, इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने 1900 से अधिक वार्डों में अपने प्रत्याशी जिताए हैं। ये पिछली बार से 300 ज़्यादा हैं और इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने 15% वोट भी प्राप्त किया है। मित्रों, ये हर राजनीतिक दल को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। आप सब देखते होंगे इंडी गठबंधन, कांग्रेस, राहुल गांधी, पप्पू और उनके नए नए समर्थक बने, खासतौर से उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव व अन्य राजनीतिक दल आप देखते होंगे हर हार के बाद एक नया बहाना खोजने लगते हैं। कऊ कहते हैं साहब ईवीएम खराब है, कऊ कहते हैं साहब वो चुनाव आयोग ने हमारे संग जो कर दो, कऊ कहते हैं मतदाता सूची से वोट। हर चुनाव में अपनी हार के कारणों का मनन चिंतन न करते हुए केवल और केवल एक सारी संस्थाओं पर, सब चीज़ों पर। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार, ऐसा नहीं है कि केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव, भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से चुनाव लड़ रही है। वहाँ अपने संगठन को मजबूत करते हुए बिना किसी भी शिकवा शिकायत के, हिंसा को झेलती हुई, राजनीतिक हिंसा को। और त्रिशूर में एक लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जीती थी। मित्रों, ये सब दृश्य देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य प्रदेशों की तरह केरल में भी अपना परचम आने वाले 26 के चुनाव में, जो अप्रैल मई में होने जा रहा है, 140 विधानसभा सीटों का चुनाव होने जा रहा है, इसमें निश्चित ही, मैं ये नहीं कहता कि वो सरकार बना लेगी, यानी कि एक अपना मजबूत स्थान, और वह स्थान आप देखेंगे कि निश्चित ही कांग्रेस की कीमत पर बनने जा रहा है। कांग्रेस का वहाँ निश्चित ही सफाया होगा। ये हम सब 26 के विधानसभा चुनाव में देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक मजबूत एक पार्टी के रूप में अपनी धमक, जो देश के अन्य कोनों में थी, जो लोग वामपंथी कहते थे कि केरल के अंदर उसका कुछ नहीं होने वाला, वहाँ भी अपनी मजबूत स्थिति दिखाएगी। मित्रों, आप सबने सुना, मैं खास तौर से क्षमा करें, समाजवादी पार्टी व अन्य इंडी गठबंधन के नेता हैं, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि बाबा साहब के बनाए संविधान और लोकतंत्र पर अगर आप अगाध निष्ठा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, केवल नाम के लिए संविधान आरक्षण की बात करेंगे और लोकतंत्र पर लांछन लगाएंगे अपनी हार के बाद, तो आप कहीं ज़्यादा बड़ी जीत प्राप्त नहीं कर सकते। ये उदाहरण आपको देखना है, सीखना है, तो भारतीय जनता पार्टी से सीखिए। उड़ीसा हो, चाहे पूर्वोत्तर हो, और चाहे केरल हो, और चाहे तमिलनाडु हो, आने वाले चुनाव में देखिए, लंबे समय से हारते हारते भारतीय जनता पार्टी ने, आप सब या भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने कभी भी नहीं कहा कि हमारी वहाँ हार इसलिए हुई कि कुछ कारण थे, कुछ संस्थाएं खराब थीं, वहाँ के सत्तारूढ़ दल ने हमारी बेईमानी कर ली। ऐसा न कह के केवल अपनी कमियां खोजी, उन कमियों को सुधार कर वहाँ की जनता के हित में फैसले लेकर, उन जनता के हितों के अनुरूप चलकर अपना राजनीतिक रूप से जो वर्चस्व बनाने का क्रम शुरू किया, इसको देखना, बस समझना, जानना चाहिए। मित्रों, आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि मेरे ये अंक आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया इनको सुनकर लाइक करें, शेयर करें, तो जिन भैया ने चैनल सब्सक्राइब ना करो, दद्दा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।